कैसन फसलिया कौन भर दलिया कैसन फसलिया कौन भर दलिया नौकरी के रहे इनके करियर मटिया मेट करे पेपर लिख सरकार करियर मटिया मेट करे पेपर लिख सरकार। आपने कई तरह के प्रोटेस्ट देखे होंगे, जंतर मंतर में अलग अलग तरह के लोग आए, पूरे राज्य तमाम जो देश के राज्य हैं वहाँ से लोग पहुँचे। ये झारखंड है, 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए पिछले 14 दिनों से जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर हैं। आंधी तूफान भारी बारिश के बीच भी डटे हुए हैं छात्र। कई छात्र जो हैं 8-10 छात्र जो हैं अनशन पर भी बैठे हुए हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी खासियत आज लगी, हमने आपको आज ग्राउंड से भी दिखाया कि हरियाणा से कैसे लोग आए और तमाम जगहों से लोग आए। एक महिला है मेरे साथ, बबीता जी, सौभिक ज़रा इधर भी दिखाएंगे। ये बबीता जी कैंसर पेशेंट हैं और उड़ीसा से ये आई हैं। इनका कहना है कि जो बच्चे हैं, हमने राज्य का बॉर्डर नहीं देखा, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता ये इसी तरह इसी हालत में, आप देखिए ये मेडिकल कंडीशन में यहाँ पहुँची हैं और इनके साथ यूरिनल के बैग भी हैं और कैंसर पीड़ित हैं ये, और ये वहाँ बैठी हैं छात्रों के समर्थन में। समय अभी 11:30 बजे से ज़्यादा हो रहा है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। इतनी रात में इनका कुछ ठिकाना नहीं है यहाँ पे, लेकिन भी इसी छत के नीचे इन छात्रों के साथ डटे रहने की ये बात कह रही है। बबीता जी कहाँ से आई हैं, अपना बताएंगे जरा? मैं सुंदरगढ़ जिला ग्राम टेंसा से आई हूँ। मेरा नाम बबीता अंजलि कर है। मैं इसीलिए आई हूँ कि मेरे बच्चे जो बाहर बैठे हैं, जो धूप बारिश में बच्चे बैठे हैं और बच्चे लोग को न्याय मिले। हमारे बच्चे कुछ भी मांग पर बैठे हैं, जब उनका परेशानी उनका मांग सुना जाए, हमारे बच्चे परेशान ना हो। हमारे बच्चे घर का चिराग है, इनका बात जरूर सुना जाए। आंटी जब ऐसा देखते हैं आप एक पोस्टर दिखा रही थी मुझे, वो ज़रा दिखाइए ना एक बार। पेपर कटिंग्स हैं इस पर। ये आंटी जो है, इनको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर कर रखा है। ये दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट में भी ये पहुंची थी। नीट के लिए छात्र जो मांग कर रहे थे वहाँ पर भी ये पहुंची थी। क्या हुआ था आंटी वहाँ पर जब आपने देखा था? क्या चीज़ें आपने देखी? वहाँ पर जो देखे थे कि बच्चे लोग बैठे हैं, वहाँ को पानी मारा जा रहा था और धूप छाँव में बच्चे बैठे थे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने मोबाइल पर देख के ही 20 जून से मैंने किया था और मैं न्याय का मांग में 1 महीना डटी रही। और जब 20 जुलाई को जब हम जाते संसद में, तब पुलिस ने हमको मारपीट किया, बहुत मारपीट किया और हमारा सामान भी वहाँ छूट गया। अच्छा, ये झारखंड के प्रोटेस्ट के बारे में आपको पता कहाँ से चला? झारखंड का जो पता चला है, मुझे मोबाइल में देखने पर पता चला है कि बच्चे यहाँ पर भी बैठे हैं। वही मांग है बच्चे का, जो वहाँ पर मांग था ना, बस यही मांग है बच्चे लोग का कि यह जो परीक्षा में और जो भी पढ़ाई में जो सुधार आए, सब चीज़ का वही मांग है। तो मैं जब मुझे मार पड़ा था, मैं जाके हॉस्पिटल में थी और जब मुझे थोड़ा स्वस्थ हुआ तो मैं बच्चे लोग के लिए चल दी कि ये भी हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे बाहर बैठे हैं। अगर मेरा बच्चा रहता तो भी मैं एक माँ दौड़ के आते। आज मेरा बच्चा सभी है और इनका मांग पूरा होना चाहिए। जो भी बच्चे का मांग है वो पूरा होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। और जब तक बच्चे का मांग पूरा नहीं होगा, मैं बबीता यहाँ पर बैठे रहेंगे और बच्चे लोग का मांग पूरा होने तक, न्याय मिलने तक मैं यहीं बैठे रहूँगा। अच्छा आंटी, एक सवाल है, झारखंड के लोग भी परेशान हैं, खासकर युवा पीढ़ी जो है वो परेशान है। 26 साल हो गए राज गठन को, जेपीएससी के 25 साल हो गए, एक भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो बेदागी रही है। जांच होती है, तमाम सरकारें बदलती हैं, तमाम पार्टियां बदलती हैं, लेकिन जो इन सबके बीच में है वो छात्र ही बदलता है। छात्र जो है वो पिसता जा रहा है, उनके भविष्य के साथ हमेशा खिलवाड़ होता रहा है। कैसे देखती हैं इसको? एक माँ है, आपके बच्चे भी हैं, वो भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कैसा देखती हैं आप इसको? इसको मैं बहुत ही ये नज़र से देखती हूँ कि आज क्या पीढ़ी आ गया जो हमारे बच्चे पिसते हुए जा रहे हैं। ये क्या पीढ़ी है? हमारे बच्चे कोई भी तरह से हम कितना इनको पढ़ाए, कितना करें, लेकिन इनका जो अभी चोरी हो रहा है, उस चीज़ में बच्चे हर समय ये रहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और क्या बताएंगे, सरकार बदलती है, वो बोलता है कि हम ठीक करेंगे, लेकिन कई तरह का से ठीक नहीं होता है। और हमारे बच्चे जो सह नहीं पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो सुसाइड नहीं करना चाहिए। हमें
हिम्मत रखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें सरकार भी बदलना चाहिए। जो सरकार बदलेंगे तब हमारा देश बदलेगा, हमारे युवा अच्छा रहेगा। आपका बेटा भी आया है भाई, इधर आ सकते हो? ये छोटा बेटा है आपका? क्या नाम है भाई? मेरा नाम राजा कर है। कैसा लग रहा है कि मम्मी ऐसे हालत में है और दिल्ली जंतर मंतर भी गई, मम्मी ने बताया कि डंटे डंटे भी उनको पड़े, तुम उनके साथ थे वहाँ पर? हाँ, उनके साथ ही था। हम लोग पहला प्रोटेस्ट से थे, जून 20 से थे। लगातार जैसे हम लोग का मतलब संसद तक हम लोग जा रहे थे तो लाठी चार्ज हो गई हम लोग के ऊपर अचानक। तो हम लोग लाठी चार्ज खाए, फिर हम लोग टिकट करके हम लोग यहाँ पे आए रांची। तुम्हें भी डंटे पड़े थे क्या? हाँ, मेरे पीठ पे पड़े थे, मतलब 10-15 बार पड़ा थे, बहुत ज़ोर से मारे उन्होंने। और फिर हमें रांची पे आए दिखाने के लिए, रांची पे भी दिखाए हम लोग। फिर मम्मी बोल रही कि रांची पे भी जीपीएस का प्रोटेस्ट चल रहा है, तब एक बार जाके एक बार देख लो बोले। हम लोग यहीं पे सामान वगैरह पैक कर लिए, फिर यहीं पे हम लोग रुकेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। कैसा लगता है गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट की गवर्नमेंट्स हो, तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में हो, कैसा लगता है कि इन फ्यूचर मैं कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगा, इनसिक्योरिटी सी लगती है, कैसा लगता है? जैसे ये सब तो जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है तो फिर आत्महत्या करने का मन तो करता है, बहुत करता है। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि कैसे सुधारा जाए। जैसे हेमंत सोरेन है, ये तो कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है, तो लगातार जंतर मंतर में भी राहुल गांधी ने बहुत बार बात की है। राहुल गांधी सिर्फ मोदी के बारे में बात करते, अपना शहर कम से कम आके तो देख लीजिए। झारखंड में जैसे हेमंत सोरेन है, उनको समझना चाहिए कि अगर हम शिक्षा नहीं सुधारेंगे तो कैसे होगा, बच्चे लोग का भविष्य क्या होगा। क्योंकि शिक्षा ही, जब हम लोग दुनिया सबसे आगे रहती है तो वो शिक्षा की वजह से ही दुनिया आगे रहती है। तो ये हेमंत सोरेन को बोल रहा हूँ कि आपको अगर शिक्षा सुधारना नहीं हो रहा तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए और कोई संभालेगा, आपको उतना मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा। बहुत युवा हो, यूथ से क्या कहना चाहते हो? जो स्टूडेंट्स तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो यूथ है, उनको क्या कहना चाहोगे? आप आइए, यहाँ सपोर्ट कीजिए, कम से कम सरकार को तो पता चलेगा कि युवा क्या कर सकता है। अगर आप इतना कर सकते हो तो हम लोग अगर आपको चढ़ाए हैं तो हम उतार भी सकते हैं, ये आप दिखाइए। कितनी उम्र है भाई? मेरा अभी हो गया तो 14 साल है। 14 साल का बच्चा है और आप देखिए ये अप्रोच है, इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट इस तरह की जवाबदेही नहीं तय करती है और इस तरह के पेपर लीक्स लगातार होते हैं, एक माँ है जो मेडिकल रूप से पीड़ित है, मेडिकल कंडीशन में यहाँ पहुँची है, ये जंतर मंतर भी पहुँची थी उन छात्रों के लिए जो नीट परीक्षा के लिए मांगे कर रहे थे। यहाँ आज झारखंड के छात्रों के लिए ये उड़ीसा से यहाँ पर आई हैं इस कंडीशन में। इनके साथ एक ट्रॉली बैग है, एक बैग रखा है, अपने बच्चे के साथ यह पहुँची है। रहने का कुछ इंतजाम है आंटी? नहीं, रहने का नहीं कुछ इंतजाम है, यहीं पर हम रह जाएंगे। हम यहीं पर जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर सो जाएंगे और जब तक बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा यहीं पर बैठे रहेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे तमाम जो गार्जियंस हैं उनसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गार्जियन की कमी है। कई बार ऐसा होता है कि गार्जियंस मना करते हैं कि प्रोटेस्ट में मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, मारपीट होती है, डंडे चलते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे ये कहना चाहेंगे कि आपको जैसे मारपीट होता है उससे डरना नहीं है। हमारे बच्चे, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप भी आओ, सब आए, बच्चे किसी का भी हो, हम बच्चे को हाथ देंगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए सबको आना पड़ेगा और बच्चे हमारे देश का गर्व है। बच्चे हमारे कुछ हो जाएंगे, इसीलिए हम माँ दौड़ते हुए आए हो, सब माँ को आना पड़ेगा, हमारे बच्चे तंगी ना हो। इसलिए माँ का आँख से आंसू निकल रहा है और सबको आके हेमंत सोरेन से जो भी बच्चे का मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा और पूरा होने के बाद बच्चे सुरक्षित अपना घर जाएंगे, अपने आराम से रहेंगे। कोई भी अगर परेशानी आ रही है तो बच्चे सुसाइड ना करें और बच्चे हमारा सुरक्षित रहे, उसी के लिए माँ बाप सबसे मैं बबीता बोल रही हूँ कि सब हमारे बच्चे को आप लोग अच्छा देखिए, उनका सपोर्ट कीजिए। एक आंटी और एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे, सरकार बार बार कहती है कि हम बात करने के लिए एग्री हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मेरे नज़रों में है, मेरे कान में है, जहन में है, मेरी संवेदनशील हूँ बच्चों के लिए। आज बात करने के लिए बहुत टालमटोल हुई, सस्पेंस बना रहा पूरे दिन भर। आज इतनी भीड़ थी और इतने रात गए, अभी 11:30-12 बज रहे हैं, इतने रात में इतने भीड़ नहीं रहती थी। आज ये भीड़ इसलिए है कि छात्र जो है अलग जगह से, अलग जिलों से आए थे, इस होप के साथ कि आज सरकार हमारी बात सुनेगी। और सरकार की मांग ये भी नहीं है कि हमें मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमारी बात हमारे हेमंत सोरेन नहीं सुनेंगे, हमें मुख्यमंत्री भी नहीं बदलना है, तब भी सरकार पहल नहीं कर रही है। सर, ये बहुत परेशानी ये है
कि इन लोग जब सत्ता में आ जाता है ना तो इनका नज़र में हम कुछ भी नहीं है। तो ये जब हमको समझेंगे तभी देश बदलेंगे। ये जब जब वोट लेने का टाइम होता है, हमारे बच्चे वोट देते हैं और ये गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन हमारे बच्चे आज अंधकार में हैं। तो इनको देखना चाहिए और आके बात भी करना चाहिए, देखना चाहिए, आके बात करना चाहिए। हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। और हेमंत सोरेन जी को बोल रहे हैं कि बच्चे को न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। और अगर ये धरना जो है अनिश्चितकालीन तक चलता रहा तब आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? सर मैं बैठे रहेंगे जब तक कि मैं बच्चा लोग का न्याय नहीं मिलता, मैं बैठे रहेंगे। मैं पेशेंट आदमी हूँ, जब मुझे तबीयत खराब हो जाएगा, काहे मुझे किडनी भी खराब है और कैंसर भी है। कैंसर में पानी पीना है, किडनी में पानी नहीं पीना है, इसका चलते मेरा तबीयत बिगड़ जाती है। तो मैं हॉस्पिटल से जब इंजेक्शन लूँगा, लेकिन बच्चे को न्याय मिलने तक मैं बैठे रहूँगा। ये बबीता जी हैं, ये खूबसूरती है इस प्रोटेस्ट की और इन युवाओं की कि इनके संघर्ष को माताएं भी समझ रही है। और इस तरह की एक माँ जो दूसरे राज्य से यहाँ चली आई, वो भी इस मेडिकल कंडीशन में, इन्होंने सिर्फ अपना जो झोला बिस्तर हम कहें कि कपड़े जरूरी वो इसमें भरे हैं, वो बैग है इनका, पानी बॉटल लेकर आई हैं। मैं आपको ये फिर से दिखाना चाहूँगा, ये पोस्टर सौभिक ज़रा ये दिखाएंगे फिर से। यहाँ लिखा है डोंट केयर इफ़ आई डाई हियर टुडे, मॉम बैटलिंग कैंसर किडनी फेलियर। कैंसर की पेशेंट हैं और किडनी फेलियर भी है इनका। ये जंतर मंतर भी छात्रों के लिए गई थी और आज झारखंड के छात्रों के लिए ये अपना बोरिया बिस्तर समझ के यहाँ पे हैं। आप क्या सोचते हैं? इन्होंने अपील भी की है तमाम गार्जियन से और ये भी कहा है साथ में कि भाई आप आइए, बच्चों का भविष्य का सवाल है, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। और इनका सवाल भी वाजिब है और ये मांग भी वाजिब कर रही है। ये कहती हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए, यहाँ से हिलेंगी नहीं। इस मेडिकल कंडीशन में यहाँ पहुँची हैं। इनका कहना है जब तक बच्चे जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, वो तब तक यहाँ रहेंगी जब तक छात्रों की मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। छात्रों की मांगे क्या है? उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री हमारे गार्जियन स्वरूप है, वो आए, हमारी मांगों को सुने। जो JPSC की 14वीं संस्करण एग्ज़ाम है उनको जो है वो उनको रद्द किया जाए और इसके साथ साथ जो निष्पक्ष प्रक्रिया है जांच की वो कराई जाए CBI से। इसके साथ साथ JPSC और JSSC जैसे आयोग का पुनर्गठन हो, यानी रिफॉर्म हो। ये मांग कर रहे हैं छात्र, ये मुख्य मांगे हैं। इनके आगे भी और मांगे हैं छात्रों की। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अब तक मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिया, कल नेमरा में वो गए थे दिसोमगुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर, तो वहाँ पर उन्होंने बयान दिया कि हमारे आँख कान खुले हैं, हम संवेदनशील हैं छात्रों के मुद्दों पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, वो राजभवन जिसने JPSC का निर्माण किया है, गठन कराया है संविधान के तहत, वो राजभवन जिसके हस्ताक्षर से JPSC का कोई भी पत्ता हिलता है, वो राजभवन जिससे नियुक्तियां होती है इन आयोगों में, वो राजभवन कि जब एल खियांगते जैसे अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं तो राज्यपाल उनके सिग्नेचर से वो इस्तीफा है वो मंजूर होता है, उनका भी हस्तक्षेप अब तक नहीं आया। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? ये माता यहाँ से आई हैं, बबीता जी उड़ीसा से, इनके बारे में क्या सोचते हैं कि इतना स्ट्रगल करते हुए भी इस तरह यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँचे? आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बहरहाल हम अप्रिशिएट करते हैं, आपको सलाम है मैडम, आप इस हालत में यहाँ पे आई है छात्रों की मांग को लेकर। हम भी युवा हैं, हम बेहतर समझ पा रहे हैं आपकी दर्द को। और ये जो भावना ये लेकर यहाँ पहुँची है, अपने बच्चे ने, ये अपना बच्चा कह रही है, झारखंड के हर एक बच्चे को, उनके भविष्य को, अपने बच्चे का भविष्य बता रही है। ये बहुत बड़ी मिसाल पेश करती है। जो लोग ये आरोप लगाते हैं ना कि छात्रों के आंदोलन में फॉरेन फंडिंग हो रही है, तमाम जगह से चीज़ें आ रही है, 10 तरह के आरोप लगाते हैं, जातिगत नारे लग रहे हैं, धार्मिक नारे लग रहे हैं, तो देख लीजिए इस प्रदर्शन का खूबसूरती देख लीजिए। और झारखंड के युवाओं ने एक मिसाल पेश करके दिखाई है यहाँ पर कि चाहे वो कितनी भी बड़ी मांग क्यों ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से कैसे मांगा जाता है। आज 14 दिनों से झारखंड के छात्रों ने ये साबित कर दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से, और उसी का फल है कि इस तरह की माताएं जो हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंची है। बहरहाल बबीता जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? इनके इस मंसूबे को जो इतने मजबूत करके यहाँ पहुंची है, बीमारी से ग्रसित होते हुए भी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तमाम राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पे 24 घंटे यहाँ मौजूद है। तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीर और तमाम जो मांगे हैं छात्रों के, जो तमाम पक्ष है, उनकी कहानियाँ हैं, वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसलिए आप बने रहें अरनाव के साथ। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही।
कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सौभिक, मैं हूँ विकास कुमार, आप देख रहे थे तैरनाव। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,